उत्तर के बनाना बढ़िया बने। देखो देखो कौन आया, आदिवासी से जिन्होंने अभी भजन प्रस्तुत किया उनके उत्साहवर्धन हेतु है। साथियों, सबको जोहार। आज हम जो विश्व आदिवासी दिवस मनाने के लिए काकदरपाल में आप सब लोग, इस बारिश भी थी, बारिश के बाद फिर अब कड़कती धूप भी हो गई है, तब भी यहाँ सुनने के लिए जो भी वक्ता आ रहे हैं उनकी बात सुन रहे हैं और इस सुनी जो बात अच्छी कर रहे हैं उसको लेके भी जाना है। और ये विश्व आदिवासी दिवस आखिर क्यों मनाते हैं, इसका क्या कारण है और ऐसा क्या है कि हम लोग ही विश्व भर के जो आदिवासी हैं, केवल भारत के, काकदर के, दक्षिण राजस्थान के आदिवासी नहीं, पूरे विश्व के आदिवासी ये दिन क्यों मना रहे हैं और इतने हर्ष उल्लास के साथ। कई लोग मेरे को ये भी कह रहे थे, यार 9 अगस्त बारिश में क्यों आता है, ये अपने बाप दादा ने बारिश में ही क्यों रख दिया। तो इसके पीछे भी बहुत बड़ा कारण। 9 अगस्त 1982 को हमारी पहली बैठक जेनेवा में हुई, तो उस दिन को पकड़ के उन्होंने 1993-94 के अंदर ये विश्व आदिवासी दिवस घोषित किया। हमारे यहाँ से भारत का नेतृत्व करने के लिए जेनेवा के अंदर उस समय में 1993-94 में हमारे रामदयाल मुंडा और यहाँ दक्षिण राजस्थान से डॉक्टर वेलाराम घोगरा उस जेनेवा में उपस्थित थे। लेकिन हमारे लोगों को अभी वो भूलते जाएंगे कौन है क्या नहीं है, वो चले जाएंगे इस दुनिया से, इसके बाद उनकी मूर्तियां लगाएंगे या फोटो लगाएंगे। तो हम पूर्वजों को नमन करते हुए ये बात कहता हूँ कि इन पूर्वजों ने जो किया है वो हमें आज ये जीते दिन का अगर सहयोग किया होता तो आज आदिवासियों की स्थिति ये नहीं होती, आज आदिवासियों की स्थिति और कुछ होती। आज हम देख रहे हैं हमारी भारत सरकार ने हमारा जो मानगढ़ था राष्ट्रीय स्मारक का दर्जा नहीं दिया। क्यों, क्या रहा ऐसा? मानगढ़ को राष्ट्रीय स्मारक का दर्जा देते तो क्या दिक्कत थी। और आप एक चीज और देखना, मानगढ़ के लिए हमारे लोग जाते हैं, हर बार मेला करके आते हैं, लेकिन मानगढ़ को राष्ट्रीय स्मारक बनाने की बात कोई दूसरा सांसद करता है तो हमारे यहाँ के नेताओं को डूब मरना चाहिए कि नहीं मरना चाहिए? हमारे यहाँ के सांसदों को धर्म और जाति से ऊपर उठ के कोई विचार नहीं करते। हमारे बच्चों की जो स्कूलें हैं उनकी छतों की क्या हालतें हैं वो बात नहीं करेंगे। क्या बात करेंगे? खाली धर्म धर्म धर्म। अब धर्म से हम लोग भी इसी तरीके से है भाई। आज आप लोग यहाँ बैठे हो, देश विदेश में कह रहे विश्व आदिवासी दिवस, लेकिन हमको तो कोई वनवासी बना रहा है। बना रहे कि नहीं बना रहे वनवासी? कोई क्या बना रहा है? आदिवासी का अस्तित्व खतरे में है। और आप लोग जो बैठे हुए हो, इन सब की जिम्मेदारी है। क्यों हमने देखा हम आदिवासियों को एक करेंगे, ये बीड़ा लेके 2016 से पहला आदिवासी दिवस हमने खेरवाड़ा में मनाया। अभी हमारे कोई साथी कह रहे थे, यार अब की बार आदिवासी दिवस का क्या होगा? हम लोगों ने बोला जब तक हम जिंदे हैं तब तक तो इस आदिवासी दिवस को विधानसभा स्तर पर मनाते रहेंगे। कितनी भी दिक्कतें आ जाए, कितने भी लोग हमको खत्म करने के लिए लग जाओ, लेकिन मेला तो हम ही भरते हैं। हम क्यों भरते हैं? क्योंकि संवैधानिक हक अधिकार की बात करते हैं। आज संविधान खतरे में है तो संविधान की रक्षा करने के लिए कौन लड़ेगा? कौन लड़ेगा संविधान की रक्षा करने के लिए? हमको लड़ना है। आज हमारा जल जंगल जमीन खतरे में है, उसकी लड़ाई कौन लड़ेगा? हमको लड़नी पड़ेगी। क्योंकि नेताओं के भरोसे, पार्टियों के भरोसे ये देश चलने वाला नहीं है। हमने संगठन बना लिए, हमने पार्टियां बना ली, लेकिन पार्टी के नेता बना के दिल्ली तक भेज दिए, पर क्या कर रहे हैं? अपने घर की कोटियां भरने के अलावा हमारे समाज की कोई चिंता नहीं है। लेकिन मैं कहता हूं हमारे समाज को भी पार्टी का ज्यादा खतरा वो लगता है कि हमको तो पार्टी में जाना, पार्टी में जाना। विचारधारा क्या है हमारी? आज हम हमारी विचारधारा को, मूल विचारधारा को, आदिवासियत को भूल के हमारे नेता हमारे समाज को खत्म कर रहे हैं कि नहीं कर रहे? आज कोई दूसरा हमारे समाज को खत्म करने का काम नहीं कर रहा है, हमारे समाज के लोग ही इस समाज को खत्म करने का काम कर रहे हैं। तो आप सभी को जाग जाना है। हमारी विचारधारा जो है,
हम कह रहे थे अभी बिल प्रदेश बनाएंगे, हम कह रहे हम राष्ट्रीय स्मारक मानगढ़ को बचा लेंगे, लेकिन हम कैसे बचाएंगे? हम तो इधर जा रहे हैं, कोई इधर जा रहा है। अभी हमारे विधानसभा में भी 2 से 3 कार्यक्रम में, जैसे गया सुवेरी में गया, साथी कहीं आए, वो कहा दादा हम तो वही आपके साथ आ रहे हैं। मैंने कहा फिर यहाँ भी बहुत अच्छा कार्यक्रम किया था उन्होंने। मैंने वहाँ गोड़दा का भी दिया, हमारे साथियों ने बहुत अच्छा प्रोग्राम किया, क्योंकि वो चाहते थे कि आसपास वाले आए। और ये जो दूसरे लोगों ने सोचा, कोई लोग कह रहे थे आप तो आपस में टूट गए हो, लेकिन ये ताकत आपने दिखा दी, क्योंकि हम कुछ लोग बैठे थे, कई साथी अभी आके बोल रहे हैं, जा रहे हैं, ये हो रहा है वो हो रहा है, लेकिन हमको पता है हमारे समाज के साथ क्या हो रहा है। हम दिन रात हमारे समाज के बीच में जा रहे हैं, क्या हो रहा है हमारे समाज के बारे में हमको पता है। हमारी बहन बेटियों के साथ क्या हो रहा है, हमारे स्कूल के बच्चे पढ़ रहे हैं उनके साथ क्या हो रहा है। आज स्कूल के भवन बना दिए, कुछ भी कर दिया, लेकिन टीचर लगे हैं क्या? आज कहते हैं हमको आरक्षण का झुंझुना पकड़ा दिया, आरक्षण वास्तविक मिल रहा है क्या? हम आज नौकरियां खत्म कर दी है। आपको आपके बच्चों के लिए नौकरियों के लिए लड़ना पड़ेगा, नहीं लड़ना पड़ेगा, लेकिन आप हमारे साथी देख रहे हैं ये डीजे बज रहा है, रोड में नाच रहे हैं। 9 अगस्त आ गया, 9 अगस्त में ये नाचने के लिए नहीं है, हमारे संवैधानिक हक अधिकार की बात करने के लिए। अभी कई वक्ताओं ने आपको अच्छी अच्छी बात बताई, किस तरीके से हमारा हक अधिकार उसको बचाएंगे, लेकिन हम देख रहे हैं हमारे नौजवान बाइक चला रहे हैं, बस बाइक की स्पीड इतनी बढ़ा दी है। मैं देख रहा हूँ इतना कहा था, प्रशासन ने हमको इतनी मदद की, प्रशासन को भी हम धन्यवाद देंगे। उन लोग ने कहा भाई हमको तुम्हारे समाज की चिंता, कौन कह रहा है? प्रशासन कह रहा है। बच्चे स्पीड से बाइक नहीं चलाए, हथियार नहीं लाए, तो हमारे भाई अनुशासन रखा, हथियार नहीं लाए। और मैं उन ग्रुप वाले साथियों को बहुत धन्यवाद दूंगा कि आप लोगों ने जिस तरीके से अनुशासन बना के इस कार्यक्रम को इतना सफल बनाया। क्योंकि अब की बार आपको पता हो, मैं मेरे दिल की जो बात बता रहा हूं, क्या बोला गया था पता है? आप इसकी बार आप आपके भरोसे कार्यक्रम करो। आप युवाओं ने अब की बार बता दिया कि हम भी कार्यक्रम कर सकते हैं। तो ये सब ये जो अभी नौजवान हैं, और नौजवान के मैं कह रहा हूं कि हम रहें या न रहें, आपको ये कार्रवाई इसी तरह से बढ़ाना है। कई लोग आएंगे आपको तोड़ने के लिए, लेकिन संवैधानिक हक अधिकार और ये विधानसभा स्तर पर ये कार्यक्रम कभी खत्म नहीं होना चाहिए, क्योंकि इसको तोड़ने की साजिश जो थी वो मैं अब समझ चुका हूं। मेरे अकेले से ये कार्रवाई नहीं चलेगा, क्योंकि मुझे अब पता चला मुझे तोड़ने वाले भी बहुत हैं, लेकिन घबराने की जरूरत नहीं, तुम्हारा आशीर्वाद हमेशा साथ रहता है। और आपके लिए दिन रात ऐसे लोग लगेंगे, क्योंकि एक जाएगा दूसरे आएंगे, ये साथी जो लगे हुए हैं इनको भी धन्यवाद दूंगा कि भाई आपने आपकी ग्राम सभाओं को जिंदा रखा है और ग्राम सभा के माध्यम से आप चल रहे हैं। लेकिन आज